हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं शब्द भेद का पार्ट 3। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ शब्द भेद के। कई तरह से हम इनका डिवीज़न कर सकते हैं शब्द का। तो अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कई प्रकार से हम इनका डिवीज़न कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमारे बच गए थे, देशज और विदेशज शब्द जो रह गए थे हमारे लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने तत्सम और तद्भव कराए थे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। तो देशज शब्द के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होते हैं। तो वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति की जानकारी नहीं है, बोलचाल के आधार पर स्वतः निर्मित हो जाते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। उन्हें देशी शब्द भी कहा जाता है, जैसे लोटा, ठेठ। देशज शब्द क्या होते हैं? मान लीजिए हमारे ही लोकल कोई भी लैंग्वेज है, उसमें कोई भी शब्द हम बोल देते हैं तो वो चलन में आ जाता है, वो फिर बोलने लगते हैं लोग, तो वो उसे ऐसे शब्दों को बोल देते हैं हम देशज शब्द या देसी शब्द। तो देशज शब्द को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये हैं, एक तो होते हैं क्षेत्रीय और एक होते हैं आदिवासी। क्षेत्रीय कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ अजीब से हैं ये। भोंपू, तेंदुआ, टट्टू, फटफटिया, गड़बड़, लोटा, टांग, ठेठ। तो ये क्षेत्रीय शब्द हैं जो एक क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। और दूसरे होते हैं आदिवासी शब्द। तो इनको देख लेते हैं कौन से हैं। कपास, कोड़ी, केला, तांबुल, बाजरा, भिंडी, काच, कुटी, इडली, डोसा, सरसों, ताला, लुंगी, चिकना। तो ये हैं आदिवासी देशज शब्द। तो ये 2 तरह के होते हैं। वैसे आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार पहचान कर लेना इनकी कि देशज कौन से होते हैं, देशज शब्द कौन से होते हैं। ऐसा नहीं पूछा जाता कि क्षेत्रीय कौन सा होगा और आदिवासी कौन सा होगा। बस आपको एक आइडिया ये होना चाहिए कि देशज कौन से हैं, क्योंकि पहचान करने के लिए आ जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं विदेशज शब्द की तरफ। तो दूसरे होते हैं विदेशज, विदेशी या शब्द। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें से ही देखा जाता है, आगत शब्दों में से। इनको आप क्या करेंगे, इनको आप 2-3 बार वीडियो देख लेना तो आपकी नज़र में आ जाएंगे कि किस तरह के होते हैं। एक्चुअल में ये क्या होता है, आगत शब्द जो होते हैं ये विदेशी भाषा के हैं, मतलब ये अलग अलग भाषाओं के हैं। दूसरे देशों की जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं के हैं ये, लेकिन इनका हिंदी में प्रचलन हो गया है। तो हिंदी में जो इनका प्रचलन हुआ है ना, उसके कारण इनको विदेशी शब्द बोला जाता है। विदेशी शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है, जैसे ऑक्सीजन, आमदनी। तो अब हम देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जैसे बात की जाए, सबसे पहले दिए हुए हैं अरबी शब्द। तो ये अलग अलग लैंग्वेज हैं जो अलग अलग देशों में बोली जाती हैं। अरबी लैंग्वेज स्पेशली मुस्लिम जगह पर बोली जाती है, मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनमें बोली जाती है। तो इसका देखिए शब्द देख लेंगे आप। ये कुछ उर्दू के जैसे शब्द होते हैं, जैसे उर्दू में होता है ना खा आप देख सकते हैं, ख्या के नीचे बिंदी लगी है, तो इस तरह से होते हैं। जैसे तकदीर, तबादला, दुकान, दुनिया, मजबूर, मजहब, मशहूर। तो कुछ इसमें उर्दू के शब्द आपको लगेंगे, जैसे उर्दू के शब्द शामिल हैं। तो आप एक तरह से इनकी पहचान कर लेंगे इसी तरह से। तो देखें, अज़ब, उम्र, एहसान, ज़्यादातर आपको उर्दू शब्द लगेंगे। जुलूस, फ़ायदा, फ़िक्र, मुसाफिर, मौलवी, लिफाफा। तो इस तरह से आप एक बार नज़र में ले आएंगे इनको, तो ये आपको ध्यान रहेगा जब आपको ऑप्शन में दिखेंगे। तो
इसके बाद है फ़ारसी शब्द। तो फ़ारसी भी कुछ मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनमें ही ज़्यादातर बोले जाते हैं। ये जो लैंग्वेज है ये फ़ारसी, इसमें भी देखें हम तो ये है आफत, आतिशबाजी, खुराक, ज़िंदगी, तबाह, दफ्तर, दंगल, मजदूर, शादी, साहब, सौदागर, हफ्ता। एक बार बस आप एक बार इनको देख लेना तो याद हो जाएंगे। इसके बाद है तुर्की शब्द। तुर्की शब्द देखिए कुछ इस तरह के हैं। कैंची, कैंची तुर्की शब्द है, लेकिन आप इसे हिंदी शब्द समझते होंगे। तमगा, तमंचा, तोपची, बारूद, बेगम, मुचलका, सुराय, सुराग। तो ये सब हो जाएंगे तुर्की शब्द। अब आगे बात कर लेते हैं अंग्रेजी शब्दों की। तो अंग्रेजी शब्द पहचानना सबसे अच्छा है, मतलब अंग्रेजी शब्द आप सबसे ईज़िली पहचान सकते हैं। वो कैसे? जिस तरह से ये इसमें लिखे गए हैं हिंदी में, इसी तरह से ये इंग्लिश में लिखे जाते हैं। जैसे बात करें स्कूटर की, तो स्कूटर ऐसे ही लिखा जाएगा इंग्लिश में भी। तो इनकी पहचान ईज़िली की जा सकती है। तो ज़्यादातर इंग्लिश शब्द पहचाने जा सकते हैं। जैसे ऑपरेशन, ये बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा। ऑफिस, कलेक्टर, कॉलेज, कंपाउंडर, डिप्थीरिया। तो ये एज इट इज़ लिखे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी, जिस तरह से ये हिंदी में लिखे हुए हैं। तो ये सब हो जाएंगे इंग्लिश शब्द। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं पश्तो शब्द। तो पश्तो क्या है? पश्तो शब्द जो है ये ईरानी भाषा का शब्द है, और ये ईरानी भाषा, ये वाली लैंग्वेज बोली जाती है पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में। तो इसके कुछ शब्द हैं जैसे अटकल, कलूटा, खर्राटा, गड़बड़, चकचक, पटाखा, बाढ़, भड़ास, मटर गश्ती, रोला, रोला पर्वत को बोला जाता है। तो ये सब हो जाएंगे पश्तो शब्द। फिर है फ्रेंच शब्द। अंग्रेज, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, पिकनिक, बादाम, मेयर, मीनू, सूप, काजू। तो ये भी देखिए फ्रेंच शब्द हैं जो हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं। फिर है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द अनानास, अलमारी, आल्पिन। देखिए ये सब हमारी हिंदी लैंग्वेज में ही बस गए हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन सा हिंदी का शब्द है और कौन सा अदर लैंग्वेज का शब्द है। तो ये सब देख लीजिए पुर्तगाली शब्द हैं ये। स्त्री, कमीज, कमरा, कर्नल, काज, कॉफ़ी, गोभी, चाबी, तौलिया, फीता, मिस्त्री, संतरा। तो ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। फिर चीनी शब्द। तो चीनी शब्द है चीनी तो याद रह ही जाएगा। चाय, तो चाय भी चीनी शब्द है। चीकू, लीची, तो ये चीनी शब्द हैं। जापानी शब्द, तो ये सब याद करने इजी हैं क्योंकि ये 2-3 हैं बस। तो जापानी है रिक्शा, सायोनारा, जापान, सुनामी। तो सुनामी तो आप जानते ही होंगे, ये भी जापानी शब्द है। रूसी शब्द सोवियत और स्पुतनिक, तो ये रूसी शब्द हैं। डच शब्द हैं तुरुप, बम, ड्रिल, चिड़िया। तिब्बती हैं डांडी, थुलमा। यूनानी है एटलस, एटम, एकेडमी। अब इसके बाद ये देशज और विशेषज ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं शंकर शब्द। तो शंकर शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं उन्हें बोलते हैं संकर शब्द। तो आप जानते नहीं होंगे इसके बारे में, संकर शब्द कहते किसे हैं। तो इसका मतलब होता है जो अलग अलग भाषा से बने। जैसे मान लीजिए हिंदी और फ़ारसी मिला दिया हमने, हिंदी और फ़ारसी मिलाकर बना दिया घड़ी साज, घुड़सवार, चालबाज। तो इसमें जो फर्स्ट जो शब्द है वो हिंदी का है, और जो सेकंड शब्द है वो फ़ारसी का है। तो इस तरह से ये शब्द बने हुए हैं संकर शब्द।
ऐसे ही हिंदी और अंग्रेजी मिला दिया हमने, जैसे जेल और यात्रा। लाठी चार्ज, लाठी में हिंदी शब्द है, लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज है इंग्लिश शब्द, तो इस तरह से बना दिया है हमने। टिकट इंग्लिश शब्द है, घर हिंदी शब्द है, तो इस तरह से हमने ये सब बना दिए हैं दो दो लैंग्वेज के कंबाइन करके। अंग्रेजी फारसी से बने हैं फोटोसाज, हंटरगंज शब्द। अंग्रेजी और अरबी मिलाकर बने हैं कंपनी बाग, हाफक मीज़। अंग्रेजी तुर्की से बना है हाफ कुर्ता। अंग्रेजी फारसी से बने हैं आतिशबाजी, खुशबू, बेईमान। हिंदी और संस्कृत से बने हैं जांचकर्ता। और अन्य महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं, संकर शब्द, काफ़ी सारे शब्द दिए हुए हैं। देखिए रेलगाड़ी अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बना है, रेल हो गया अंग्रेजी का और गाड़ी हो गया हिंदी का शब्द। बम वर्षा अंग्रेजी और संस्कृत से बना है। नमूनार्थ फारसी और संस्कृत से बना है। सजा प्राप्त फारसी और संस्कृत से बना है। तो इसी तरह से आप ये सबको देख लेंगे। जेब खर्च पुर्तगाली और फारसी से बना है। रामदीन संस्कृत फारसी से बना है। शादी ब्याह फारसी और हिंदी से बना है। तिमाही बना है हिंदी और फारसी से। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण शब्द। तो हमने आज पढ़े हैं देशज शब्द, विदेशज या आगत शब्द और संकर शब्द। तो इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सीटेट में भी और यूपीटेट में भी और बाकी एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो आप इन्हें 2-3 बार देख लेंगे वीडियो को तो आपको लर्न हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।